नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता। और एक तरफ सबसे पहले बात कि सूबे में जहां कोरोना के संक्रमण का दायरा जिस तरह से बढ़ रहा है, वहीं कोरोना ने कितनों को मौत के आगोश में ले लिया है। कोरोना संकट से जूझ रहे मरीज इलाज के लिए निजी अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी कीमत वसूला जा रहा है और हम आपको रूबरू कराएंगे राजधानी रांची के अलग अलग अस्पतालों की हकीकत से और दिखाएंगे कि कैसे इलाज के नाम पर मरीजों के पैसे के लूट का खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। को थोड़ी मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी का राइट में। कोरोना संकट में निजी अस्पतालों की मनमानी। निजी अस्पताल घोट रहे इंसानियत का गला। इलाज के नाम पर मरीजों से मची है पैसों की लूट। इलाज के बाद मरीजों को थमाया जा रहा है लाखों का बिल। पीपी किट, मास्क, कमरा, नर्सिंग शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने पैसे। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकार इस संकट से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन संकट के इस दौर में निजी अस्पताल इंसानियत का गला घोटने में लगे हैं। इलाज के नाम पर मरीजों से पैसों की लूट का खेल खेला जा रहा है। मरीजों को इलाज के एवज में लाखों रुपए के बिल थमा दिया जा रहा है। सच कहे तो निजी अस्पताल संकट की इस घड़ी में इंसानियत को शर्मसार करने वाले खेल में लगे हैं। अब साहेब, जान की कीमत तो अनमोल है, लाचार मरीज करे भी तो क्या करे। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे कर्ज लेकर या अपना घर बार गिरवी रखकर। ऐसे में मौजूदा हालात में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या संकट के दौर में निजी अस्पतालों की मनमानी जायज? क्या निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगा रोक? संकट के दौर में कब रुकेगा लूट का ठेल? क्या निजी अस्पतालों की मनमानी पर होगी कार्रवाई? क्या सरकार लगाएगी निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम? कोरोना संकट के इस दौर में जिस तरह आम आवाम से निजी अस्पतालों द्वारा लूट का खेल खेला जा रहा है, ऐसे में सूबे के मुखिया, मंत्री और अधिकारियों से हम बस यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी, देखिए कैसे आपकी जनता को लूटा जा रहा है। आपकी जनता को आपसे है उम्मीद। निजी अस्पतालों की लूट पर लगाए लगाम। स्वास्थ्य मंत्री जी, रोकिए निजी अस्पतालों की मनमानी। मुख्य सचिव साहब, देखिए पैसों की लूट का खेल। कोरोना संकट में आम हो या खास, सभी की स्थिति नाजुक हो चुकी है। ऐसे में अगर बीमार पड़ गए, जान बचाने के लिए आप निजी अस्पतालों की दहलीज पर पहुंचे तो आपका लुटना तय है। अब बस उम्मीद है तो सिर्फ सरकार से, ताकि इलाज के नाम पर लूट मचा रहे अस्पतालों पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कैसे कोरोना काल में निजी अस्पताल अपनी मनमानी करते हुए जनता का दोहन कर रहे हैं और उनसे मनमाना जो पैसा है वो वसूल रहे। इलाज के बाद मरीजों को थमाया जा रहा है, जी हाँ, लाखों का बिल। और ऐसे में पीपी किट, मास्क और के नाम पर लाखों रुपए उनसे वसूले जाते हैं जो मरीज यहाँ पर प्राइवेट और हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आते हैं। और क्या संकट के दौर में निजी अस्पतालों की ये मनमानी जायज है? न्यूज़ 11 भारत की ये सवाल है। क्या निजी अस्पताल जो मनमानी कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी, और लगेगी तो कब? और संकट के दौर में कब रुकेगा ये लूट का तांडव? जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की संवेदना मरीजों के साथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला लूट का है। और निजी अस्पतालों को तो बस मौका चाहिए, और मौका जैसे ही मिला, कोई भी महामारी से क्यों ना राज्य गुजर रहा हो, कोई भी मरीज उस बीमारी से क्यों ना दो चार हो रहा हो, बस उन्हें तो चाहिए कि किसी को भी किसी तरह से लूट लेना है। और वही खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन उम्मीद है, ये न्यूज़ 11 भारत कर रहा है कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद
जो झारखंड के आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनकी आंखें खुलेगी और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर इस पर लगाम भी इस लूट पर लगाएगी। तो मुख्यमंत्री से ये अनुरोध है कि आप जनता का पैसा लूटा जा रहा है, कब इस पर लगाम लगाएंगे? आपकी जनता को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आपसे, उसके बावजूद जनता को इस तरह से खुलेआम लूटा जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है निजी अस्पतालों में। आखिर इन सब पर लगाम लगेगा तो कब? तो सबसे पहले अब हम आपको दिखाते हैं कि मेदांता अस्पताल की वो तस्वीर और बातचीत जब न्यूज़ 11 भारत की टीम इलाज के लिए हकीकत करने वहां पर उसकी तहकीकात करने के लिए और हकीकत दिखाने के लिए वहां पर पहुंची। नहीं नहीं लेकिन नहीं आए, तो हम आपसे बात करने आए। लेकिन ऐसे कहाँ घूमे? तो मान लीजिए सांस उस लेने में दिक्कत होता है कोरोना में ना, तो सब हो जाएगा ना। ऑक्सीजन नंबर ऑफ फोन कीजिए और बोलिए कि मेरा पेशेंट कोविड का है, जो कोविड का यहाँ देखती है उनसे बात करा। ऐसे क्या लाना होगा उसको, कैसे लाएंगे एम्बुलेंस में? वो आपको सारा कुछ ये बता देंगे। मेडिसिन चलता है ना, वो मेडिसिन पर डिपेंड करता है। मन 80 तक चला जाएगा तब पर डे। आपसे बात होगा कि फिर मैडम से आप अपना भी लिख देते थे? नहीं, इसी में बात होगा। इसी में बात होगा। हर समय ये सेवा उपलब्ध है, रात हो दिन। यहाँ कितना बेड है? कोविड के लिए करीब 25 का। एक भी खाली नहीं है? पूरे कोई व्यवस्था कहीं कर दीजिए ना सर, मान लीजिए कुछ ये हो तो? जी मैडम से इसीलिए मैंने पूछ लिया। कौन सी मैडम है? हमारे ओपीडी मैनेजर हैं, क्या नाम है? और मिसेस ऋचा प्रसाद। बात किया, बोला बेटा जी अभी तो कोई बेड खाली है नहीं, तो मैं क्या बात करूँ? हाँ, बात सही है। आप उनसे ठीक। तो ये आपने मेदांता अस्पताल की हकीकत तो देख लिया, अब आपको दिखाएंगे मेडिका अस्पताल की हकीकत। तो रांची की तस्वीर दिखाते दिखाते हम आपको ये भी बताएं कि कैसे इलाज के लिए मनमाने पैसों की फहरिस्त बताई जा रही है और किस तरह से जनता को, वहां आने वाले मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में खुलेआम लूटा जा रहा है। जानकारी चाहते हैं कि पेशेंट यहाँ एडमिट करते हैं, पर डे के हिसाब से क्या खर्चा है, लमसम के हिसाब से? और हाँ ठीक है। तो एक हमारा एनेक्स्ट्रा पैकेज है जो रॉयल क्वारंटाइन हमने लिया हुआ है। 10 दिन का कुछ क्वारंटाइन का आपके वजह से एक बार आप बात कर लीजिएगा, वहाँ पे रखा हुआ ठीक है प्लीज। ठीक है। 30। अगर आप वहाँ के लिए आगे करते हैं तो आप वहाँ भी क्वारंटाइन होने के लिए जा सकते हैं। पैकेज अराउंड 66,000 का पैकेज है, 10 दिन का। 66,000 जी, ये आपका 10 दिन का पैकेज है। इसके अलावा जो भी बेसिक जांच वगैरह होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 का जांच है। ठीक है, मान के चलिए 80-85 का लगभग का आपका ये 10 दिन का कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ जाना है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं क्वारंटाइन में, तो आप उसी नंबर पे लास्ट में 7 में एक बार बात कर लीजिएगा कि सर आपका रॉयल रिट्रीट का क्या प्रोग्राम है, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो ये कहाँ है रॉयल रिट्रीट? रॉयल रिट्रीट बूटी मोड़ के जस्ट आगे ही होटल हमने लिया हुआ है, जहाँ कोविड क्वारंटाइन के लिए हमने लिया है। और यहाँ अगर पेशेंट को जाना चाहिए, और अगर यहाँ मिले तो हॉस्पिटल में भी फिलहाल बेड खाली है। ठीक है, अगर बात करनी होगी तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको जनरल वार्ड मिलेगा, जनरल भी खाली है। खर्च में लगभग वही 15,000 to 20,000 पर डे के 20,000 रुपये पर डे। लगभग एवरेज। ये सिम्टम अगर उसका कुछ नहीं है तो हॉस्पिटल में नहीं वो कह रहा कि मतलब कुछ नहीं है तो ये है ना, अगर वो आईसीयू या वेंटिलेटर में जाता है तो वो बढ़ के आपका 50 to 60, 60 to 70 50 से 60,000 तक चला जाएगा।
तो मेदांता और मेडिका अस्पताल का जो हाल है वही हाल है राजधानी रांची के पर्ल्स अस्पताल का। देखिए क्या हुआ जब न्यूज़ 11 की टीम वहां पर्ल्स अस्पताल में पहुंची। मैडम जानकारी लेना है, मेरे एक भैया है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, अभी तो घर पे भैया अभी तो कभी आया स्टेबल है ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं है? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं, सांस का बोल रहा था, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फैमिली शिफ्ट करना चाहते हैं, इसीलिए पहले जानकारी लेना है कि वो बेड अवेलेबल है कि नहीं है, क्या थोड़ा नहीं जानेंगे और अचानक लेके नहीं ठीक है, थोड़ा सा रुकेगा, अभी आ रहे हैं सर, वो आपको बता देंगे सारी चीज़ें। आप तब तक बैठिए सर। खाली जानना है एक तो कि मतलब पर डे के हिसाब से कितना आएगा अगर पेशेंट स्टेबल है तो, अगर ये रूम पे रहेंगे पर डे के हिसाब से तो 18,000 लगभग के लगभग आएगा, और अगर वो यहाँ का कॉस्टिंग मतलब हो गया, उसके ऊपर दवाई और टेस्ट मतलब हम टोटल बताइए मैक्सिमम 25,000 रुपये का लगभग आएगा पर डे। 25 और ICU अगर या उसका वो गया 5-7 हज़ार रुपये बढ़ा लीजिए, तो सब ऐसे बढ़ेगा। और हम जब पेशेंट को लेके आएंगे तो कितना जमा करना है? तो उस समय 40,000 देंगे हम फर्स्ट टाइम, फिर बाकी अपना डेली बेस पे जो डिफरेंस रहेगा 20-25 करते जाएंगे। कितने दिन रहेगा पेशेंट कम से कम? सर पेशेंट कुछ नहीं रहता, पेशेंट जिस दिन पॉजिटिव हुआ ठीक है, उस उस दिन रहेगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, आफ्टर 6 डेज फिर एक टेस्ट होगा, ठीक है, रीटेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आएंगे छोड़ देंगे, पॉजिटिव अगर दोबारा आएंगे तो फिर 6 दिन, तो फिर वो आपके ऊपर कि अगर उतने होने के बाद आपको लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम घर पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर DC अप्रूवल का लेटर है, साइन कराएंगे, घर ले जाएंगे। हम मतलब मैक्सिमम अगर हम खर्च पर डे के हिसाब से अगर हम वर्स्ट कंडीशन में जाएं तो 40 तक जा सकते हैं। हाँ अगर ICU पहुंच गया हाँ ICU तक वर्स्ट कंडीशन, हाँ उससे ऊपर तो कुछ ऐसा उसके ऊपर देखिए ये नहीं, देखिए वेंटिलेटर ये सिर्फ बोला था, अगर उसके ऊपर वेंटिलेटर हो गया, ये हो गया होगा, तब हटता चला जाएगा। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे ये नॉर्मल पेशेंट स्टेबल पे रहेगा तो 20, 22, 23 ठीक दवाई वाई ठीक, लेके जाता है। ICU में नॉर्मल हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा चल रहा है, ICU का सपोर्ट चल गया तो वो 30, 32, 35 ये चल, और उसके ऊपर चल गया कि वेंटिलेटर लग गया, 2-3 डॉक्टर भिड़ गए हैं सब करने के लिए, क्रिटिकल इंटेंसिव मेडिकल इमरजेंसी सब लगे, तब वो चल जाएगा 50-60 हज़ार अगर वेंटिलेटर तक 60 तक। हाँ क्योंकि वो वेंटिलेटर उसी तक का चार्ज हो जाएगा 10,000, वो भागता है। अच्छा उसमें सब कुछ रहेगा, दवा खाना ये PPE किट विट जितना जो है जा सकते हैं ना सर, मिलने का उसमें नहीं जाता है। फोन पे अगर रहेंगे फोन आप ले सकते हो, फोन उनके पास रहेगा, कोई दिक्कत है, आप नहीं जा पाएंगे, फोन से आप कॉन्टैक्ट फोन से बातचीत हो सकती है, करते रहेंगे, उनका स्टेटस जहाँ से अगर डॉक्टर के अंदर है, डॉक्टर आपसे पूरे कॉन्टैक्ट में रहेगा। ये एक आप यहाँ नंबर दे दीजिए, जब हम वहाँ से ही करेंगे तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए कितना चार्ज होगा इसका? आपसे बात होगी। क्या शुभ नाम हुआ सर? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत, वहीं पे आपको वहीं पे रिपोर्ट भी हो जाएगी। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली आपने 3 तस्वीरें देखी। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं राजधानी रांची के रामप्यारी अस्पताल से, कैसे कोरोना संकट में मरीजों से पैसे की लूट मची हुई है। पॉजिटिव हुआ है, अभी घर पे है, यहाँ नहीं लाए हैं, उसको एडमिट करना है। क्या प्रोसेस है, बेड है कि नहीं? उनका ये रिपोर्ट आप लोग के पास है? रिपोर्ट तो मोबाइल पर उसका मैसेज आ गया सदर से, सदर अस्पताल में जांच कराया था। तो अभी क्या है कि बेड को लेकर दिक्कत हो रहा है, इसलिए पहले आ गए जानने के लिए कि बेड आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। 201 और 213 खाली है। अच्छा क्या वार्ड एक खाली है, एक प्राइवेट रूम खाली है। अच्छा वाला दीजिए प्राइवेट टाइप। क्या प्रोसेस है बता दीजिए। प्राइवेट रूम का चार्ज है 30 से 35। मैंने हम 35 मान के चले एक, उसमें दवा खाना अपना सब रहेगा ना। ये आप बोल रहे हैं नॉर्मल में अगर ICU या वेंटिलेटर नहीं लगता है तो? वेंटिलेटर नहीं लगता है तो वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वेंटिलेटर हमारे पास है, वो भी कंफर्म करिए। नहीं वो अभी कम नहीं, अभी तो पेशेंट भी ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो सब हो जाएगा। वो तो आपका जैसे जैसे खाली होता होगा तब ना आप उस तरह का ही करते होंगे। क्योंकि वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रूम है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वेंटिलेटर अवेलेबल
वेंटिलेटर पर आपने से कितना खर्च भागेगा आप? वेंटिलेटर का चार्ज 10,000 रुपया पर डे 24। तो आप 50 तक मान के चले तब? हाँ, फिर 50 तो मान के चल सकते हैं। 50,000 रुपये पर डे। कितने दिन में पेशेंट ये होगा? ये जब पेशेंट, और हाँ ये भी चीज़ है कि पेशेंट अगर आप एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक पेशेंट आपके रिपोर्ट उनका नेगेटिव नहीं आता है तब तक आप पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज नहीं कर रहे। कितना दिन में हो जाएगा? ये नहीं बता सकते, ये डॉक्टर बताएंगे। मतलब उस बीच में हम पेशेंट नहीं ले जा सकते? कोई पेशेंट 1.5 महीना में भी गया है, कोई पेशेंट 20 दिन में भी गया है। 1.5 महीना रह जा रहा है? ज़्यादा एजेड रहता है तो लग जाता है 1 महीना। तो उसका ज़्यादा नहीं, तो 30 साल पेशेंट को तो डॉक्टर देखेंगे, रिपोर्ट उनका जाएगा, सैंपल जाएगा, पहले वो पॉजिटिव आएंगे, फिर सैंपल तो जाएगी। मैंने हम लोग कितना दिन मान के चले? 10-15 दिन? ये सब नहीं बता सकते, हम आपको बोल देंगे 10 दिन, डॉक्टर नहीं, कोई एग्जैक्ट नहीं है। कोई भी तय नहीं है कितना दिन होगा। हम खर्च 50,000 तक मान के चलते हैं। पूरा अंदाज बताइए 5 लाख हो गया 10 दिन का, अगर 10 दिन। अच्छा, डिपॉजिट कितना करना होगा जब पेशेंट? आपको 40,000 रुपया एट ए टाइम डिपॉजिट। 40,000, और उसके बाद फिर पर डे के हिसाब से? उसके बाद जो आपका बिल बनेगा, जैसे जैसे आपका बिल जाएगा, जो बिलिंग होते रहेगा वो ले लेंगे। तो कोई नंबर हमको दे दीजिए जो हम फ़ोन करके पेशेंट को लाएंगे। लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा। एक बार आने से पहले फ़ोन कर लेंगे नहीं? एक बार आने से पहले। आज तो आप सेकंड शिफ्ट में है ना? अभी हम रहेंगे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? प्राइवेट रूम के लिए ना? हाँ। तो देख सकते हैं कोरोना संकट में अस्पताल जो है वो निजी अस्पतालों में किस कदर लूट मची हुई है। तमाम अस्पताल हमने दिखाए, राम प्यारी की भी हकीकत दिखाई, जो राम प्यारी अस्पताल है, मेदांता, मेडिका, तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें मौका मिल गया है बस कोरोना काल में मरीजों का दोहन करने का। और रामगढ़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। FM चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए। सर, मेरा कहना यही है जी। हेलो, कि ये जो रांची के अस्पताल में या झारखंड के अस्पताल में जो भी सब खेल खेला जा रहा है, जी जी, यहाँ के जो महकमा हैं, यहाँ के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। इस हालत में झारखंड चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस स्थिति में यहाँ के लोग चल रहे हैं। जी बिल्कुल देखना चाहिए, और इस पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए ही तो हम ये पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ताकि ये पूरा आला कमान की आंखें खुले और सीएम खुद इस पर कुछ एक्शन ले। तो हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम ऐसे अस्पताल हैं राजधानी रांची के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां हमने देखा है कि इस कोरोना काल में जो अब मरीज हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज अब निजी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इन अस्पतालों में इन मरीजों का दोहन हो रहा है, इनसे मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। और ये तमाम अस्पतालों की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, हकीकत जो दिखाई, वो बाकी की कहानी समझने के लिए काफी है। तो कोरोना संकट में निजी अस्पतालों की मनमानी बदस्तूर जारी है। इंसानियत का गला घोट रहे हैं निजी अस्पताल, और आए दिन आपने पूरी तो एक दिन का जो अस्पताल है वो एक दिन का एक मरीजों से 80 से 85 हजार रुपया लूट रहे हैं, और इन्हें बस मौका मिल गया है 10 दिन का 66,000। जांच का अलग से खर्चा बता रहे हैं, मतलब एक पूरी पैकेज तैयार है कि कैसे जनता को लूटना है, कैसे उन्हें बेवकूफ बनाना है। लेकिन जिस मुश्किल की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में निजी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें संवेदना दिखानी चाहिए मरीजों के प्रति। वो यहाँ पर एक मौका उन्हें मिल गया है कि किस तरह से इलाज के दौरान, इलाज के नाम पर मरीजों के जेब खाली कर दें। और पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, सिर्फ एक अस्पताल की तस्वीर नहीं,
कई अस्पतालों की तस्वीरें दिखाई हैं आपको। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मुखर्जी, उनसे बात करते हैं बोकारो से। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा ये कहना है कि आपने न्यूज़ 11 ने हमारे भारतवर्ष के जितने भी अत्याचारी है, जो टेररिस्ट है, इस टाइप का ये टेरर है, आतंक बना के कोरोना में जो लूट मचा के रखा है, इसका उजागर आपने किया है। आपके इसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और इस तरह का लूट को बंद करना चाहिए। पूरा देश को बर्बाद कर दिया है जो इस तरह का लूट जो किया जा रहा है। इसमें न्यूज़ 11 का हम हर बात जब खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, देखते तो अलकार को होटल में भ्रष्टाचार, तो कभी हॉस्पिटलों में, निजी हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार है। इस तरह का इसको जो है सो कोई कानून करके मैंडेटरी प्रोविजन रखना चाहिए। गरीब कहाँ जाएगा? इसको 50,000 60,000 रुपया लगेगा आपको और 1 महीना तक ट्रीटमेंट करेगा। एक आतंक बना करके कोरोना का डर दिखा करके, ये हमारा आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह का काम के लिए, बहुत धन्यवाद जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत इन्होंने सही बात की कि आखिर गरीब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या गरीबों को हक नहीं है कि वो निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज करा सके? क्या उन्हें इस चीज़ का हक नहीं है? अगर गरीब चाहेंगे भी, जिनके पास पैसे नहीं है, वो अगर एक बार भी सोच भी नहीं सकते कि वो निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराएंगे। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं निजी अस्पतालों में खौफ नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर है कि सरकार आखिर कहाँ है? सरकार को भी इस पर जो ध्यान है आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मनमानी ढंग से खेल खेला जा रहा है, अगर ये ज्यादा दिन तक रहा तो आप समझ सकते हैं नतीजा क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकार की आंखें खुलेंगी और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी निजी अस्पतालों पर। और एक और दर्शक हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले न्यूज़ 11 को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कोरोना के संकट काल में आपने निजी हॉस्पिटलों के बारे में जो दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है। रांची सहित क्या पूरे भारत के जो निजी हॉस्पिटल हैं, मनमानी तरीके से मरीजों से पैसे ले रहे हैं। दर्शकों को हम अपने आपके न्यूज़ 11 के माध्यम से एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि मुंबई में एक पेशेंट से 80 लाख रुपए वसूले गए थे। 20 दिन का ट्रीटमेंट उन्होंने किया था और वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो आखिर ये ऐसी चीजें जो निजी हॉस्पिटल क्यों कर रहे हैं? अभी वैक्सीन बना नहीं है, इसके साथ साथ जो आम मरीज जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जो दवा वो खा रहे हैं वही दवा निजी हॉस्पिटलों में भी दिया जा रहा है। तो आखिर मानवता कहाँ चली गई है? पैसे कमाने का धंधा बनाने वाले ऐसे निजी हॉस्पिटलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए खाना भी सही नहीं दिया जा रहा है और डॉक्टर्स जो है वो कोविड वार्ड में जाते नहीं है और पर पेशेंट से प्रतिदिन पीपी किट के नाम पर 3,000 रुपया वसूला जाता है। तो आखिर व्यवस्था कहाँ है? ऐसे निजी हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं, जो ओनर हैं, क्या उनमें थोड़ी भी मानवता नहीं है? लोग बेहद परेशान हैं। ठीक है, निजी हॉस्पिटल में पैसे वाले लोग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उगाही किया जाए। तो ये मरीजों को एक के साथ जो है हम कह सकते हैं कि उनका घर जमीन जो है वहां तक ये लोग सभी लोग भिजवा देंगे। तो सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम लोगों को ऐसी चीजों पे जरूर नजर रखनी चाहिए और ऐसे हॉस्पिटलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि अब मानवता होती तो क्या निजी अस्पताल के डॉक्टर्स या प्रबंधन जो है वो ऐसा करते? सवाल ये है, मानवता खत्म हो चुकी है, तभी तो ये हरकतें अब सामने आ रही है, क्योंकि मौका मिल गया है अब कोरोना काल में निजी अस्पतालों को मरीजों को लूटने का। और जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकारी कोविड अस्पतालों के अलावा कोरोना पॉजिटिव जो हैं अब निजी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि निजी अस्पतालों के द्वारा संक्रमितों से मनमानी पैसा जो है वो वसूला जा रहा है और लगातार निजी अस्पताल जो है वो दर निर्धारित कर उन्होंने रखा हुआ है कि कितने दिन का कितना पैकेज होगा। जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ डीके से ना जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या कहना है आपको?
तो एक बार फिर से अपने दर्शकों के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ जाइए कि इस बात से जनता कितनी ज्यादा परेशान है। और अब हमें भी वो फोन करके अपनी राय दे रहे हैं, अपनी बात दे रहे हैं और न्यूज़ 11 की सराहना कर रहे हैं कि इस तरह की खबरें हम लगातार दर्शकों के हित में जो खबरें वो दिखा रहे हैं। अब ये खबर दिखाए जाने के बाद एक उम्मीद जरूर ये की जा रही है कि जो सरकार है उसकी आंखें खुलेंगी, नींद से जागेगी सरकार और इसमें बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करेगी। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि यही कोरोना काल में बेंगलुरु में भी यही हुआ था। बेंगलुरु में वहां पर भी तमाम ऐसे मरीज थे जिनसे प्राइवेट अस्पतालों ने लाखों करोड़ों की वसूली कर ली थी इलाज के नाम पर मनमाने ढंग से। लेकिन उसके बाद वहां की सरकार सख्त हुई और सख्ती ऐसी दिखाई गई कि निजी अस्पतालों की एकड़ी निकाली गई और उन सभी को, उन तमाम मरीजों को वापस करना पड़ा वो तमाम पैसे जो उन्होंने जरूरत से ज्यादा ली थी इलाज के नाम पर। सरकार ने आदेश जारी किया और सभी डॉक्टर्स जो हैं निजी अस्पतालों के, उन्होंने पैसे वापस किए सभी मरीज को। तो उम्मीद करते हैं कि शायद दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड में भी झारखंड सरकार कुछ इस तरह के कदम उठाएंगे। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ एक रजरप्पा से, माफ कीजिएगा, रजरप्पा से हमारे साथ एक सुजीत महतो दर्शक जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, बताएं। विश्वजीत में मेरी माँ ना में रक्षाबंधन से मेडिकल भर्ती है, उनका कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव भी आया, फिर भी अभी तक माँ का कोई उनमें कोई सुधार नहीं और डेली का 30 से 40 हजार रुपया हमको लग रहा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, आप उनसे बात हुई होगी, क्या कहा उन लोगों ने? बात वो बस इतने बताते हैं सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। हम लोग भी देखते हैं तो ऐसा कुछ हम लोग को इम्प्रूव नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। माँ मेरी भर्ती है। अब तक कितने पैसे ले लिया है अस्पताल वालों ने आपसे? अभी तक मोटा मोटी मैम 3.5 लाख पहुंच गया 3 तारीख से। जी चलिए, अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। तो आप हकीकत जो है अब आप सबके सामने है, दर्शकों के सामने है। जो भी न्यूज़ 11 के दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक कोशिश की है, लेकिन जो दर्द है वो जनता का दर्द है, मरीजों के परिवारों का दर्द है, जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो दर्द हम दिखा रहे हैं, जो जनता बयां कर रहे हैं। जमशेदपुर से एक दर्शक डीके शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? डीके सिन्हा हूं मैम। जी बताइए। ये मैं कहना चाह रहा था कि अभी आप जो स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ कि वो आर्किड में 28,000 जमा करना होगा, वहाँ 80,000 लगेगा। तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रही कि जब इसका ट्रीटमेंट ही अभी तक नहीं निकला है, कोई वैक्सीन नहीं निकला है, देन क्या ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आया। ये लोग मतलब ये हॉस्पिटल जो ये लोग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये किस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ऐसे ही तो लोग घर पर ठीक हो जा रहे हैं, तो फिर ये लोग इतना लूट मचाकर रखते यही तो सर हम भी कह रहे हैं कि शुरू से कि डरना नहीं है, संभलना है। और जाहिर सी बात है, जब वैक्सीन नहीं है, दवाइयां नहीं है, जो इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रही है वही निजी अस्पतालों में हो रही है। कोई अलग से कुछ इसके लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वसूला तो जा रहा है, मोटी रकम वसूली जा रही है। और बार बार हम अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि सतर्क रहिए और ऐसे मनमाने पैसे अगर कोई अस्पताल आपसे वसूलता है, निजी अस्पताल, तो सवाल उठाइए, क्योंकि ये सवाल हम न्यूज़ 11 ने भी उठाया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीके शर्मा जमशेदपुर से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि लोग ठीक हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को डरना नहीं, संभलने की जरूरत है। लेकिन निजी अस्पतालों की हिम्मत जरा देखिए, किस तरह से उनके अंदर मानवता खत्म हो गई है। एक और दर्शक हमारे साथ रांची से अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल बताइए। मैडम हमको जो लगता है ना, इतना महंगा होने का एक ही कारण हो सकता है। हेलो जी जी बताएं बताएं। महंगा होने का एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कुछ भी मिली भगत है और इन लोगों का कुछ कमीशन सेट है, तभी इतना महंगा हो सकता है। अगर इतना महंगा कभी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी हो सकता है अगर किसी की मनमानी चल रही है राज्यों में, वो भी इस तरह से, तो कहां से किसकी मिली भगत हो सकती है हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जल्द ही खुलासा होगा। अगर सीएम सरकार जो है अगर इस पर नजर दौड़ाए और गंभीरता से इस पर अगर काम किया जाए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि इसमें कौन कौन कमीशन खोर हैं जो इस तरह के उनसे इन अस्पतालों को बल मिल रहा है। और ये निजी अस्पताल इतना ज्यादा उनकी हिम्मतें बढ़ गई हैं कि इस कोरोना काल में उनकी मानवता मर गई है और वो बिल्कुल जिस तरह से खुले आम मरीजों का दोहन करते नजर आ रहे हैं।
और धनबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश। राजेश, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हेलो, हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि जो फेविपिराविर और फेविफ्लू दवाइयाँ हैं जो एंटीवायरल निकली हैं, वो तो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है झारखंड जैसे शहरों में, बस दिल्ली मुंबई में मिल रही है जी। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों के पास दवाइयाँ यहाँ तक अभी पहुँच नहीं रही है, कोई भी स्टोर में अवेलेबल नहीं है दवाइयाँ? दवाइयां अवेलेबल है, लेकिन कई जगहों पर इसकी हो सकता है कि स्टोरेज नहीं हो, क्योंकि अस्पतालों में ज्यादा जरूरत हो जा रही है। वैसे मरीज जो बहुत ज्यादा गंभीर हैं उनके लिए वो चीजें रखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर में दवाइयां नहीं है। उसके कई ऐसे दूसरी कंपनीज की दवाइयां हैं जो मिल रही हैं और आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए बाजार में या फिर फार्मेसी में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। आप कंसल्ट करिए डॉक्टर से और कोशिश कीजिए कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर से जानकारी लीजिए और उसके हिसाब से ही दवाइयां खाएं, तो हो सकता है कि आप घर में ही ठीक हो जाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो धनबाद से एक दर्शक हमारे साथ राजेश जुड़े थे, उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जो दवाइयां हैं वो स्टॉक खत्म हो गए हैं। बात भी सही है, कई जगहों पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, चाहे वो कैल्शियम की हो चाहे विटामिन डी की हो, लेकिन ये भी कहा जा रहा है जब बात होती है वहां पर तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसी दवाइयों की बहुत ज्यादा जो जरूरत है वो अस्पतालों में होती है, क्योंकि अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं कोरोना पॉजिटिव वो गंभीर स्थिति में होते हैं। और रांची से एक दर्शक हमारे साथ मुर्तजा जुड़े हुए हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप पूरे इस खबर पर? हाँ सर, मैं राज में भर्ती हुआ था, मैं कोरोना पेशेंट भर्ती किया हमको। हेलो जी जी। 3,29,000 के बिल ठोका मनमोहन जी। कहाँ इलाज कराया आपने? राज हॉस्पिटल में। ये बिल के बारे में आपको पहले जानकारी दी गई थी या फिर इलाज के दौरान ही इतने पैसे ले लिए गए अस्पताल की तरफ से? बिना कोरोना निकला है जी और इलाज किया। और मैंने वहाँ बहुत से मरीज देखा मैंने जी कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, पैसा नहीं दे पा रहा है और छोड़ नहीं पा रहा है उसको। मरीज बोल रहा है मेरे पास औकात नहीं है। हेलो जी जी बताइए। मरीज बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं, छोड़ दीजिए। आप हॉस्पिटल छोड़ नहीं रहा है, आप बताइए वो आदमी कहाँ जाएगा? भीख मांगेगा रोड में? मैंने देखा आंखों से, मैं भी पेशेंट हूँ, मैं भी भर्ती थे वहाँ। ये लोग बहुत जुल्म कर रहा है, तो सरकार तक हल्ला कीजिए इसको। हर एक हॉस्पिटल लूट रहा है, जान का बचाएगा, जान लूट रहा है सबको। बिल्कुल आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने देख लिया कि जो भी तकलीफ है, जो मरीज हैं या मरीज के परिजन है कितने ज्यादा परेशान हैं, कितनी तकलीफ में हैं। और आज न्यूज 11 भारत ने एक मौका दिया कि आप अपनी बात को रखिए कि आखिर वो अपनी किस परेशानी से गुजर रहे हैं। और ये तस्वीरें बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। दर्शक जो हमसे जुड़ रहे हैं वो अपना तकलीफ बता रहे हैं, सिर्फ वैसे दर्शक नहीं जो इसके भुक्तभोगी हैं वो भी। एक दर्शक ने बताया कि उनसे 3,20,000 जो रुपए है यूं ही वसूल लिए गए और कोई उसके नाम पर सुविधा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक जो मरीजों का, कोरोना पेशेंट जो मरीज है उनका खुलेआम दोहन निजी अस्पताल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि स्वास्थ्य मंत्री कब इस पर लगाम लगाएंगे, सीएम हेमंत सोरेन कब जागेंगे, कब इन चीजों को लेकर जो एक निर्देश है वो दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, ताकि निजी अस्पताल जो हैं वो अपनी इस तरह की हरकतों पर लगाम लगा सकें। और धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज 11 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसे घोटाले को उजागर करते हैं। जी हेलो जी जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैम, मैं बोलना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री ने भी अखबार में बोला था कि निजी अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी मैम? यही तो सवाल हमारा भी है रौनिक कि आखिर कार्रवाई कब होगी? जब पूरे मरीजों को लूट लिया जाएगा, जब उन्हें सड़कों पर ला दिया जाएगा, तब कार्रवाई होगी। बहुत वाजिब सवाल आपने बोला है, पूछा है। तमाम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोनिक आपका। जाहिर सी बात है दर्शक जो है ये पूछ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, कब स्वास्थ्य मंत्री जागेंगे, कब सीएम जागेंगे, कब इस पर लगाम लगेगा। ये तमाम सवाल न्यूज 11 भारत पूछ रहा है सरकार से, उन निजी अस्पतालों से कि क्या मानवता मर गई है आपके अंदर जो इस तरह से गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर उनका दोहन किया जा रहा है। इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो कैसे कोरोना काल में निजी अस्पताल जो हैं डाका डाल रहे हैं जेबों पर और मनमाने ढंग से पैसों की वसूली की जा रही है इलाज के नाम पर। लेकिन सवाल ये कि कब लगाम लगेगा।
जब स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। सभी को पता है कि कोई वैक्सीन नहीं है, वही दवाइयां सरकारी अस्पतालों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वही दवाइयां निजी अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई अलग से कुछ चीजों की तो व्यवस्था है नहीं, सब कुछ सामने है। हमारे जनता जो है, दर्शक है, वो सभी जागरूक है, उन्हें पता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो घर में वो आइसोलेट हो जा रहे हैं, होम आइसोलेशन पे हैं और वो तमाम एहतियात बरतते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। तो आखिर किसके नाम पर, आप किस वजह से, और क्या इसके पीछे वजह है, किसको इतना निजी अस्पतालों को आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि वो इलाज के दौरान मरीजों को इस तरह से लूटते हैं। ये रियलिटी चेक हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप भी अपनी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि सरकार की आंख तो खुलेगी ही हमारे इस रिपोर्ट को देखने के बाद। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। धनबाद से एक दर्शक नवीन जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पूरे रियलिटी चेक पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो गुड मॉर्निंग। आप लोग जो इतना सारा स्ट्रिंग अभी दिखा रही हैं हमें, तो ये तो सिंपल है कि भाई एक आम लोगों के बस में बात है नहीं किसी पे कंट्रोल करना, इसलिए तो कोर्ट में PIL तो फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो आपके अधिकार है, वो आपका हक है। अगर आपको कुछ चीजें नहीं सही लग रही हैं, वाजिब नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जवाब तो देना ही पड़ेगा उन्हें। जवाब, उसी जवाब के लिए हम भी यहाँ पर बैठे, और ये रियलिटी इसीलिए दिखाई जा रही है ताकि वो जवाब दे कि किसकी इतनी हिम्मत निजी अस्पतालों को कैसे मिल रही है कि वो मनमाने ढंग से इलाज के दौरान, इलाज के नाम पर पैसा वसूल रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो निजी अस्पताल जो है वो घोर, देख सकते हैं कि आप इंसानियत का गला घोटते नजर आ रहे हैं। इलाज के नाम पर मरीजों से पैसों की लूट मची हुई है। झारखंड के तमाम ऐसे निजी अस्पताल है जहां पर इलाज के बाद मरीजों को थमाया जा रहा है लाखों का बिल। एक दिन का 66,000 किसी अस्पताल में, तो एक दिन का 80 से 85,000 का पूरा पैकेज बता दिया जाता है, और जांच का अलग से खर्चा 15,000 नहीं तो 20,000। और रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुप बताइए क्या कहना आपको? मेरा ये सुझाव था कि आप लोग ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया अभी तक, ठीक है, और सरकार इसमें कुछ उचित कदम उठा नहीं रही है, जिससे मेरा अंदेशा ये है कि सरकार का भी इसमें मिलीभगत है क्या। नहीं तो अभी तक तो कार्रवाई होना चाहिए, जब आप लोग लगातार दिखा रहे हैं, और हर अस्पताल में जाके रेड होना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए, और रेड क्या फिक्स होना चाहिए। सरकार कहाँ कोई भी है समझ नहीं आ रहा है जी। अभी तक आप 2 दिन स्टिंग चला रहे हैं, इसके लिए आपका काबिलियत तारीफ है। तारीफ के लिए तो नहीं चला रहे हैं सर हम ये रियलिटी चेक। हम चाहते हैं कि न्यूज़ 11 ये चाहता है कि बस इंसाफ मिले उन तमाम मरीजों को जिनसे फालतू में पैसे लिए जा रहे हैं, और हम भी यही कोशिश में है। ये खबर दिखाने का मकसद भी न्यूज़ 11 का यही है कि सरकार जागे और जल्द से जल्द इस पर कोई आदेश जारी करे, ताकि निजी जो अस्पताल है जो मनमानी करे उस पर लगाम लग सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शकों के ऐसे सवाल हैं जो वाकई में पीड़ित हैं और इस परेशानी से गुजर रहे हैं। कई हमारे साथ दर्शक जुड़े जिनका कहना था कि लाखों रुपए के बिल हमें थमा दिए जा रहे हैं, आखिर ये पैसे हम देंगे तो कहां से देंगे। तो अस्पतालों की, निजी अस्पतालों की लूट का एक पूरी सच्चाई जो है वो हमने स्क्रीन पर दिखा दी है। और अंत में न्यूज़ 11 की टीम जो है वो रांची के ऑर्किड अस्पताल में पहुंची है, जहां चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। एडमिट करना है, अभी तो कल ही आया रिपोर्ट, अभी घर में है। हमारे पास सर पेशेंट का एज क्या हो रहा है, कितना है? 30 है। ठीक है, लैंडमार्क के लिए बात। हाँ बोलिए। ठीक है सर, देखिए जब तुमको पैसा कोई दिक्कत बाकी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उनको अभी तो नहीं दिक्कत। हम लोग सिर्फ इसलिए ही करना चाहते हैं कि मान लीजिए घर में फैमिली भी है, तो इतना तो बड़ा बंगलो है नहीं। जैसे हम लोग देखें, आप जब उनको ज़्यादा तकलीफ होती है उनको यहाँ शिफ्ट करते हैं, जैसे बाकी कोई दिक्कत उनको नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने लैंडमार्क से बताइए, हाँ लैंडमार्क से देते हैं, ठीक है। 14 डेज का उनका पैकेज है, 4500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 63,000 का होता है, 28,000 प्लस 85 को यहाँ जमा करना होता है, और प्लस 8,000 को वहाँ जमा करना पड़ता है। सबको चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं लैंडमार्क। कितना पैसा जमा करना है? 28,000 आपको यहाँ जमा करना पड़ता है। अच्छा, तो शुरू में ही दे देना होगा? हाँ, यहाँ पे आपको जैसे हम लोग यहाँ रूम कंफर्म करते हैं, बेड नंबर कौन सा वहाँ पे है,
फिर वहाँ पे आपको 35 है वहाँ जमा करना तुरंत पहले ही देना होगा? हाँ, वही कितने दिन इससे बोलूँगा 14 डेज का। अगर आपके पेशेंट 7 दिन में 4 दिन में जितने दिन रिकवर होते हैं तो आपको बाकी का पैसा आपको बीच में रिफंड होता है। पूरा क्रिटिकल होता है तो उसको हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ज़्यादा हुआ क्या आता है, सांस वास लेने का तकलीफ हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, तो वहाँ पे क्या कि हमारे 24 हमारे डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं, वहाँ शिक्षक वहाँ पे 24 रहती हैं और डॉक्टर का विजिट होता है। ठीक है, डॉक्टर का वहाँ पे विजिट होता है और सबको दिक्कत होता है तो फिर हम लोग हॉस्पिटल में उनको करते हैं। हम लोग अंदाज कितना लगेगा सर ठीक हो जाएगा? तो ठीक है, बताया ना कि हम लोग का 14 डेज का हम लोग का पैकेज हम लोग का। अच्छा सुमित भाई, ये तो समझिए, अगर अब उस लैंडमार्क का तो हमको बहुत आइडिया नहीं है, यहाँ अगर हम अपने पेशेंट को रखना चाहें तो कितना खर्च होगा ये बताइए। और लैंडमार्क सर जो पेशेंट का कंडीशन सही है वहाँ हमारे डॉक्टर देख लेंगे, उनको अप्लाई हम लोग वहाँ डॉक्टर देख लेंगे क्या है क्या नहीं वहाँ है। क्योंकि यहाँ आपका हॉस्पिटल का नाम है लैंडमार्क, नहीं तो यही का हम यहीं से लोग भेज रहे हैं हम लोग ना। ठीक है, यहीं से भेज रहे हैं हम लोग, यहीं से हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, यहीं के हमारे जो सेक्टर वहाँ पे हैं सब कुछ यहीं। हाँ सब कुछ यहीं से लोग सब कुछ यहीं से लोग करके दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो है यहाँ अगर हम ये करेंगे तो कितना खर्च होगा पर डे के हिसाब से? देखिए यहाँ पे देखिए अभी हम लोग एज एडवांस 1.5 लाख का जमा करते हैं सर। पहले 1.5 लाख जमा करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर पॉजिटिव वहाँ पे है तो यहाँ पे जमा करना होता है। ठीक है, वो 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख में वो 14 दिन वाला है कि इसमें कोई पैकेज नहीं है? देखिए पर डे का बेड चार्ज 5,000 का पर डे का बेड चार्ज है। वो पूरा ओवरऑल में बताइए पर डे। वही बता रहा है, हर चीज बता रहा है। 5,000 पर डे का बेड चार्ज है, डॉक्टर का 1,000 रुपया है, 500 रुपये आपको नर्सिंग का चार्ज है, 1,500 आपको पीपी की का चार्ज है, पीपी और इसका सैनिटाइजेशन का चार्ज है। इस प्रकार से अपनी बाकी जो मेडिसिन होता है फूडिंग होता है उसका अलग से करता है। आपको पैसा जितने दिन रहे हैं यहाँ पे तब उस प्रकार से होता है। इसे एक दिन में तो क्या इस संकट के दौर में निजी अस्पतालों की जो मानवता है वो मर गई है? लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं कि कैसे व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलाज के नाम पर मोटे रकम मरीजों से वसूले जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। मजबूरी में उन्हें निजी अस्पतालों में देना भी पड़ रहा है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड की अब संख्या कम होती जा रही है, वहां बेड फुल होते जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, और इसी कारण निजी अस्पतालों में जो मरीज है वो रुक कर रहे हैं। ऐसे में एक बैठे बैठाए मौका मिल गया है निजी अस्पतालों को। हमारे साथ एक दर्शक लोहरदगा से राजेंद्र जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं राजेंद्र आप? राजेंद्र बताएं क्या कहना चाहते हैं आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। तो एक बार हमारे दर्शकों से फिर से हम जुड़ेंगे। लगातार हमारे दर्शक हमें फोन कर रहे हैं अपनी बात बताने के लिए, कहने के लिए। तो यही एक और दर्शक हमारे साथ धनबाद से राजेश जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश बताइए क्या कहना है आपको? अभी जी बताइए। कहना ये है कि अभी जैसे कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि सरकारी अस्पताल में इलाज सही नहीं होता, ये दिमाग में उनका। हेलो, आवाज नहीं? राजेश एक गुजारिश होगी आपसे, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें और अपनी बात को करें तो बहुत क्लियर हम समझ पाएंगे आपकी बातों को। हाँ, कम कर लिया है। तो मैं कहने का मतलब सरकारी अस्पताल में इलाज सही नहीं होता। कुछ लोगों के दिमाग में तो बैठा हुआ है, जबकि इसका कोई वैक्सीन अभी नहीं आया हुआ है, ना ही प्रॉपर कोई इलाज का कोई अभी वही विटामिन सी, विटामिन सी, कैल्शियम दिया जा रहा है। तो घर पे उपलब्ध होकर के अपना ये। चलिए राजेश, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हालांकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी जिस वजह से आपकी पूरी बात समझ में भी नहीं आ पाई, लेकिन वही बात है कि तमाम जो ऐसे दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका यही कहना है कि आखिर सरकार की नींद कब खुलेगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दें कि बेंगलुरु में भी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए तमाम निजी अस्पतालों पर लगाम कसा और उसके बाद सभी निजी अस्पतालों ने वापस से मरीजों को, जो परिवार है, उनको पैसा लौटाया था। और एक दर्शक हमारे धनबाद से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी बताइए। हाँ मैम, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि निजी अस्पतालों में जो इलाज के नाम पर, कोरोना टेस्ट के नाम पर, जो एक बार जब टेस्ट हो जा रहा है तो उसके बाद फिर दूसरे अस्पताल में, जैसे अगर वहाँ से छोड़ देते हैं दूसरे अस्पताल, फिर वो कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं
उनका टेस्ट वो जो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए उनका वो मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? लोग हर जगह अलग अलग टेस्ट कराने की क्यों ये लोग कराना चाहते हैं? और निजी अस्पतालों में टेस्ट के नाम पे 2400 रुपये लिया जाता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने राजेश, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने भी सुना कि किस तरह से जनता हैरान होने के साथ साथ बेहद ज्यादा परेशान है और बेहिसाब पैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से लिए जा रहे हैं, वसूले जा रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ बोकारो से जुड़ चुके हैं, दीपक बताइए। धनबाद से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जी बताइए। निजी अस्पतालों में धनबाद में अगर आप डिलीवरी पेशेंट लेके जाते हैं, नॉर्मल भी होना रहता है तो उसको बोलता नहीं हम लोग सीजर ही करेंगे। ऐसा क्यों? इस पे एक बार आप लोग मुद्दा उठाएं। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये सिर्फ हालत राजधानी रांची में नहीं है बल्कि झारखंड के पूरे जिले में, तमाम जिले में जो अस्पताल है वहां पर यही खेल चल रहा है। जो भी निजी क्लिनिक है, जो अस्पताल है, वो इसी तरह से मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों से। लेकिन सवाल ये कि कोरोना काल में क्या डॉक्टरों को ये करने की इजाजत है? अगर कर भी रहे हैं तो ये मनमानी के लिए उन्हें किससे, इसके लिए इसे कौन सपोर्ट कर रहा है इन तमाम निजी अस्पतालों के? एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद से, जी बताएं क्या बोलना है आपको? मैं बोल रहा हूँ ये जो पैसे दे रहे हैं इन पर लगाम लगाने के लिए क्या हेमंत सरकार जिनको चुन करके बनाया गया वो कुछ कर रहे हैं या गरीब ही मरता रहेगा? मैडम जी बिल्कुल, अगर कर रहे होते तो ये शायद जो सच्चाई है हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे होते। और ये सच्चाई दिखाने का मतलब यही है कि कुछ चीजें जो हैं निजी अस्पतालों में नहीं हो रही है, मनमाने ढंग से काम हो रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव मरीजों से लाखों के बिल जो है उनको थमाकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं और वाकई में सरकार को अब जागने की जरूरत है। बेंगलुरु में भी यही सरकार ने सख्ती दिखाते हुए निजी अस्पतालों पर ये हरकतों पर लगाम लगाया था और उम्मीद हम यही करें कि झारखंड में भी कुछ ऐसा जल्द ही देखने को मिलेगा। हालांकि अब ये मुद्दा बीजेपी ने उठाया था और एक राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर शुरू हो गई थी। बीजेपी ने कहा था कि ऐसा मनमानी हो रहा है और सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, लेकिन कांग्रेस का कहना था, जो सरकार की सहयोगी पार्टी रही है, उसका ये कहना है कि एफआईआर दर्ज हो। लेकिन इन सबके बीच में कोई परेशान हो रही है तो वो है जनता। और गढ़वा से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी बताएं क्या कहना है आपको? हेलो जी बताएं। जी मेरा ये कहना है कि सरकारी अस्पताल में एक तो किसी तरह का कोई अच्छा इलाज नहीं हो पाता है और निजी अस्पताल में अगर लोग जाते हैं तो कभी कोरोना के चलते कोई डॉक्टर देखने को तैयार भी नहीं है जी। और अगर देखा भी जाता है तो उसमें पैसा का एकदम लूट अभी मचाया गया है, जिसमें कि उसमें आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के तहत भी जो लोग लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें दोगुना लोग पैसा काटने पर भी मजबूर किए हुए हैं पब्लिक का। तो उसकी शिकायत आपने किसी से की इस बारे में? जी शिकायत तो इसके बारे में सीएस से एक बार हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, एक पीटी जी का आदमी था जो कि सरकारी अस्पताल में गया, जिसको ब्लड का कमी था, उसको नहीं रखा गया, फिर जा करके झारखंड हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया रंजीत। तो आपने हकीकत जो है वो देख ली, हम नहीं कह रहे हैं, वो तमाम दर्शक कह रहे हैं, वो मरीज के परिजन कह रहे हैं जिन्होंने इस परेशानी को सामना किया है, चाहे वो राजधानी रांची का मेदांता अस्पताल हो, मेडिका अस्पताल हो, रामप्यारी अस्पताल हो, हर किसी के अंदर एक तरह से ये खबर दिखाए जाने के बाद हम यही कह सकते हैं कि इन तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स के अंदर की जो मानवता है वो मर गई है। और मानवता मर गई है जिस वजह से ये सभी मरीजों के जेब पर डाका डाल रहे हैं, उनका गला घोट रहे हैं, उनसे मनमाने ढंग से पैसों की बेहिसाब वसूली कर रहे हैं। आखिर ये हक से किसने दिया? इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? सवाल ये भी है। कई दर्शक है जो बार बार कह रहे हैं कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन इस पर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, आखिर क्या इनकी कमजोरी रह गई है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो सच्चाई हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसके बाद जरूर जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी आंखें खुलेंगी और इसके अलावा जहां कहीं भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उस पर कंट्रोल होगा, जल्द से जल्द लगाम लगेगा, क्योंकि सभी को पता है कि स्थिति बहुत कंट्रोल में नहीं है और आने वाले दिनों में अभी कंट्रोल होने वाली भी नहीं है। एक और हमारे साथ दर्शक धनबाद से जुड़ चुके हैं, जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड की कमी होती जा रही है
तो दिल्ली के तर्ज पे यहाँ पर होम आइसोलेशन की सुविधा क्या सरकार के द्वारा देने का कोई प्रयोजना है या फिर कुछ ऐसा सोचा जा रहा है? क्योंकि बेड कम होते जा रहे हैं सरकारी में, इसलिए सब कोई प्राइवेट की तरफ जाने का सोच रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि जो दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तमाम ऐसे कोरोना संक्रमित जो मरीज़ हैं उनके परिजन परेशान हैं। जब भी कोई अभी सरकारी अस्पतालों में बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि अब लोग निजी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं और वहाँ रुख करने का मतलब है कि जो कैमरे की सच्चाई हमने आपको दिखाई वो आप देख सकते हैं कि पैकेज बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि कोई कोर्स आपको कराना हो। इस तरह के मनमानी ढंग से जो निजी अस्पताल हैं वो अपना मनमानी दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर उनकी इस मनमानी की वजह से, बेहिसाब पैसे की वसूली की वजह से मरीजों की जेब की क्या हालत हो रही है, उनके परिवार की क्या हालत हो रही है, वो कितने परेशान हैं, ये शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यही है कि आखिर सरकार कोई आदेश क्यों नहीं जारी कर रही है ऐसे मामलों पर, कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही है ताकि निजी अस्पतालों को उस निर्णय को, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़े और उसी के तहत उन्हें कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करना होगा। वही इलाज सरकारी अस्पताल में लोग बेहतर ठीक होकर वापस लौट रहे हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जमशेदपुर की ही बात कर ले और रिम्स की बात कर ले तो रिम्स में, सरकारी अस्पताल में ज्यादा बेहतर सुरक्षा उपलब्ध वहां पर व्यवस्था उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है और मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं। और बात जमशेदपुर के टीएमएच की कर ले, वहां पर आए दिन मरीज जो है उनकी मौत हो रही है। इतना ही नहीं, इससे पहले एक कमेटी भी वहां गठित हुई थी कि टीएमएच का वो पूरी तरह से मुआयना करेंगे, जांचेंगे, देखेंगे कि वाकई में वहां पर इलाज होता भी है या नहीं, या इसी तरह से वहां पर अस्पतालों में मरीज को भर्ती करा लिया जा रहा है। तो वो तमाम चीजें यानी कि कोशिश हो रही है, लेकिन निजी अस्पताल जान रहे हैं कि वो लगातार मरीजों के साथ, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान के साथ मनमाने ढंग से पैसे वसूला जा रहा है उनसे। और कोरोना संकट में अस्पतालों की ये लूट जो है कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कैसे इन चीज़ों को इस तरह से खुले में करने की मनमानी जो है, कैसे इन्हें इस चीज़ की इजाज़त मिल जाती है। तो सवाल बहुत सारे दर्शकों ने खड़े किए हैं सरकार पर भी, उनकी कार्यशैली को भी लेकर कि आखिर इस तरह की चीज़ों पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है, क्यों मौन बनी हुई है। और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल न्यूज़ 11 तो पूछ ही रहा है, उसके साथ साथ तमाम जो दर्शक जुड़े हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो सच्चाई क्या है झारखंड के तमाम निजी अस्पतालों की, उसकी हकीकत तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको मेदांता अस्पताल की हकीकत को दिखाते हैं। और देखिए आपकी मेडिका अस्पताल हो या फिर मेदांता हो, वहां की तस्वीर क्या है, कैसे इलाज वहां पर मनमाने ढंग से करते हुए पैसे की वसूली की जा रही है। कि पेशेंट यहाँ एडमिट करते हैं पर डे के हिसाब से क्या खर्चा, लमसम के हिसाब से। और हाँ ठीक है। तो एक हमारा एनेक्स्ट्रा पैकेज है जो रॉयल है, क्वारंटाइन हमने लिया हुआ है। 10 दिन का कुछ पैकेज है, 10 दिन का क्वारंटाइन पैकेज है। एक बार आप बात कर लीजिएगा, रॉयल रिट्रीट कर लीजिएगा, वहाँ पे रखा ठीक है प्लीज। रॉयल रिट्रीट का एक एनेक्स्ट्रा पैकेज है हमारा, और साइन सिम्टम्स अगर नहीं है, ये क्या होगा पेशेंट की 30। अगर आप वहाँ के लिए आगे करते हैं तो आप वहाँ भी क्वारंटाइन होने के लिए जा सकते हैं। पैकेज अराउंड 66,000 का पैकेज है, 10 दिन का 66,000 जी। ये आपका 10 दिन का पैकेज है। इसके अलावा जो भी बेसिक जांच वगैरह होती है उसका अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 का जांच है, ठीक है। मान के चलिए 80-85 का लगभग का आपका ये 10 दिन का कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ जाना है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं क्वारंटाइन में, तो आप उसी नंबर पे लास्ट में 7 मंथ में एक बार बात कर लीजिएगा कि सर आपका रॉयल रिट्रीट का क्या प्रोग्राम है, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो ये कहाँ है रॉयल रिट्रीट? रॉयल रिट्रीट बूटी मोड़ के जस्ट आगे ही होटल हमने लिया हुआ है, जहाँ कोविड क्वारंटाइन के लिए हमने लिया है। और यहाँ अगर पेशेंट को करना चाहिए, और अगर यहाँ मिले तो हॉस्पिटल में भी फिलहाल बेड खाली है, ठीक है। अगर बात करनी होगी तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको जनरल वार्ड मिलेगा, जनरल भी
खर्च में खर्च लगभग वही 15 to 20,000 पर डे के 20,000 रुपये पर डे। लगभग एवरेज। ये सिम्टम अगर उसका कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, आप हॉस्पिटल नहीं वो तरह की मतलब कुछ नहीं है तो ये है ना, अगर वो आईसीयू या वेंटिलेटर में जाता है तो वो बढ़ के आपका 50 to 60 to 70 50 से 60,000 तक चला जाएगा। मेदांता, ये ऐसे अस्पताल हैं जो बहुत नामी हैं और इस पर जनता को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, मरीजों को बहुत विश्वास होता है, इसी विश्वास के साथ वो जाते हैं। लेकिन उनके साथ होता क्या है, वो तस्वीरें, वो सच्चाई आप सबके सामने। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे एक बार रूबरू कराते। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहना है कि सरकार कम से कम मेडिकल और शिक्षा सेवा में जी अपने निजी हाथ में लेके इन लोगों को कंट्रोल करे। इन लोग की मनमानी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और इस पर कोई रोक नहीं है, सरकार का कोई बंधन नहीं है मेडिकल लाइन में और शिक्षा में। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दर्शक रांची से संजय जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि आखिर सरकार जो है अपने हाथों में इस मामले को क्यों नहीं ले रही है, इस तरह के मामले को। और बार बार यही सवाल न्यूज़ 11 भारत भी आपसे कर रहा है, तभी ये रियलिटी चेक, ये जो सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अस्पतालों में लूट मची हुई है, मनमानी ढंग से बेहिसाब पैसे जो हैं इलाज के नाम पर, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के नाम पर वसूले जा रहे हैं। और हजारीबाग से एक दर्शक डॉक्टर शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है कि मैं आपके चैनल में न्यूज़ 11 पर जनवरी में आया था एक बार जी। उस समय मैंने पूरी बात बताई थी कि कैसे ये हेल्थ डिपार्टमेंट को कंट्रोल किया जाता है। मैं आई वाज इन यूके फॉर 11 ईयर्स जी। 11 साल मैंने काम किया है नेशनल सर्विसेज में। तो मैं तो कहता हूँ कि एक एडवाइजरी कमेटी बना लीजिए जी, एंड हम उसको कैसे कर देंगे। और ये तो देखिए, जब तक का आपको है ये करते रहिए बना। डॉक्टर शाह नाम है, शाह नहीं, डॉक्टर हीरालाल शाह। जी चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह। तो जो हमसे बात कर रहे थे हजारीबाग के डॉक्टर शाह बता रहे हैं कि कई ऐसी जगहों पर ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ना कंट्रोल इस पर कर रहा है, ना खुद पर कंट्रोल रख रहा है। आखिर सवाल ये है कि आखिर इन सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार को इसकी खबर भी नहीं लग रही है, और इतनी बड़ी संख्या में जो निजी अस्पताल हैं शहर में वो मनमाने ढंग से बेहिसाब पैसे वसूल रहे हैं। रांची से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या कहना है आपको? मेरा कहना है मैडम, ये कोविड में जितने भी बिल बन रहे हैं पेशेंट का जी, उनको बिल को चेक किया जाए। इनमें डॉक्टरों का दोष नहीं है, मैनेजमेंट का दोष है जी। 2 रुपये के सुई का 10 रुपया 20 रुपया लगता है। क्या परचेजिंग है उनका हॉस्पिटल का, दवा का, और जो रेट लगा रहे हैं। डॉक्टर कितने विजिट करते हैं, पीपीआई किट का कितने रुपया में परचेज करते हैं और कितने में आप दे रहे हैं पेशेंट को। बिल्कुल वाजिब बात आपने कही, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो एक दर्शक का ये भी कहना है, खाली कोविड की बात नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 12 महीना यही खेल खेला जाता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो लगातार निजी अस्पतालों के मैनेजमेंट पर, उनके डॉक्टर्स पर से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर, किसका कहाँ से इतना हिम्मत इन्हें मिल जाता है कि मनमानी ढंग से बेहिसाब पैसे की वसूली कोरोना संक्रमित मरीजों से की जा रही है इलाज के नाम पर। और हर दिन का एक पैकेज इन्होंने तैयार कर रखा है। जो भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि ये पैकेज 1 दिन का है या फिर 10 दिन का है, इसके अलावा जांच के अलग से यहाँ पर रुपए लगेंगे। तो अब जाहिर सा सवाल ये बनता है कि जिनके पास हैं वो तो इलाज करा लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे? लेकिन बात यहाँ अमीर और गरीब की नहीं है, हर किसी के लिए हर कोई एक बराबर है। मनमानी वसूली कहीं से भी वाजिब नहीं मानी जाती है। जो रेट है वही लेना चाहिए, जो फीस है वही लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेहिसाब जो पैसा इलाज के नाम पर जो वसूली है वो की जा रही है। देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेवानंद जी। बताएं, क्या कहना है आपको? जी धन्यवाद आपका। पहले तो मेरा ये कहना है कि मैं आपका जो टीवी स्क्रीन पे मरीजों का इलाज का जो पेमेंट देख रहा हूँ,
तो मैं राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भेजना चाहता हूं कि आम आदमी का रोजगार पहले लॉकडाउन में कितना खत्म हुआ, अब एक आम आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा? ये कोई आम आदमी ने बीमारी तो की नहीं, अब ये बीमारी हो गई। सरकार ने जो कहा था, केंद्र सरकार ने कि कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त होगा, आज इसमें ये भी एक बिजनेस हो गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके उनका इलाज हो रहा। मैं देहरादून की बात बता रहा हूँ कि देहरादून में भी एक हॉस्पिटल का मुझे परसों मालूम पड़ा कि सदोवाला में कहीं है कि 1500 रुपये पर डे का उनका बेड का लिया जा रहा है। उसके बाद में ऊपर उनका खर्चा जो है वो अलग है। तो इस चीज को मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी आपसे विनम्र निवेदन है कि जनता पे रहम करें और ये जो कोरोना का इलाज है इसको कृपया करके मुफ्त में करवाना चाहिए सरकार की तरफ से। आदमी की व्यवस्था उसकी परिस्थितियों को देखते हुए कि वो मध्यम वर्ग का आदमी और लोअर वर्ग का आदमी का क्या स्थिति है, वो इसमें अपना खर्च नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके 60,000 80,000 रुपये उसका खर्चा कहाँ से, महीने का उसकी कमाई 80 रुपये नहीं है। तो कृपया करके मैं पुनः दोबारा निवेदन करूंगा कि इस पे आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, उसका जेब को ध्यान में रखते हुए उनका इलाज होना चाहिए। और तीसरी बात कि लोगों पे ये भी है, प्रशासन को और शासन को ये भी देखना है कि आजकल लोग बिना मास्क लगाए भी घूम रहे हैं, तो इस पे भी जरा ध्यान देने की जरूरत है। तो एक हफ्ता कम से कम पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए पूरे देश के अंदर, हर राज्य को। उसके बाद लोग फिर रास्ते में जाएंगे। लेकिन इस पे जरा ये बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है आम आदमी के साथ में, नहीं हो सकता है, कोई नहीं दे सकता है जी। इससे तो इंसान को मरना ही लाजमी समझेगा, वो क्या करेगा? रोटी के लिए पैसे नहीं है, किराए के मकानों पे लोग रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, तो कम से कम उनका ध्यान रखें। कल तुमको वोट कौन देता है? वोट इन्हीं जनता ने देना जिनको तुम बचा के रखोगे। प्राइवेट सेक्टर में जाकर प्राइवेट बैंकों में जाइए आप, बच्चे किस तरह से वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ उनको तनख्वाह उनकी बढ़नी थी, उनकी वो नहीं बढ़ी, 12-12 घंटा वो नौकरी करके दे रहे हैं। तो सरकार के लिए तो प्राइवेट सेक्टर से भी कमा के दे रहे हैं बच्चे। तो कृपया उनका ध्यान रखते हुए ये करें, क्योंकि बैंक भी कोई घाटे में नहीं है, ना कोई कंपनियां घाटे में है। धन्यवाद जी। इसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ऐसे सवाल इन्होंने उठाए और बहुत ज़रूरी भी है ये बातें सरकार के कानों तक पहुंचने की कि आम आदमी क्या करेगा, उसके साथ इतना अन्याय क्यों, और मनमानी ढंग से इस तरह से बेहिसाब इलाज के नाम पर पैसों की वसूली आखिर की जा रही है। तो सरकार क्यों सोई हुई है, इस पर क्यों अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी बताइए। जी, आज के डेट में पहले किसी को कोई भी बीमारी हो तो पहले कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा है। इससे डर के लोग कोई हॉस्पिटल में मान लिए लेता है तो एक उसमें खर्च कितना आता है, कोविड का इलाज है नहीं। और सर तो उसमें एक पीपी किट का है तो उसमें 2 किट अगर एक दिन में लग रहा है तो कितना 200-250 रुपये का एक किट आता है। मतलब एक दिन में 4 से 5 हजार रुपये से ज्यादा का खर्च नहीं है, लेकिन इन लोग 30 से 40-50 हजार रुपये एक दिन का बिल बनाते हैं। हेलो जी। हाँ, 40 से 50 हजार रुपये, 1-1 लाख रुपए तक के बिल बनाते हैं। अगला का हैसियत देख के कि कितना का पार्टी है, कितना का क्या है। अच्छा, इतना लंबा बिल दे देंगे किताब जैसा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन चीज का पैसा दे रहा है, लेकिन बस नहीं तो फिर अपना ले जाओ पेशेंट, ऐसा डरा देंगे कि मत पूछिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कोरोना संकट में अस्पतालों की जो लूट है, किस तरह से कोरोना के नाम पर कोरोना संक्रमितों से लूटा जा रहा है, बेहिसाब पैसों की वसूली की जा रही है, लाखों के बिल जो हैं उन्हें थमा दिए जा रहे हैं। ऐसे में इलाज के एवज में लाखों रुपए के बिल उन्हें बनाकर दिया जा रहा है और ये सारा खेल प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है। वही इलाज और वही व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में है और वही इलाज वहाँ पर भी होना है, वही दवाइयाँ वहाँ पे भी मिल रही हैं मरीजों को। लेकिन सवाल ये कि आखिर किस बात के इतने पैसे निजी अस्पताल जो हैं वो मरीजों से वसूल रहे हैं। तो मरीजों के साथ आर्थिक दोहन लगातार किया जा रहा है और अस्पतालों का ये गलत रवैया साफ तौर पर ये बयां करता है, सवालों के घेरे में आते सरकार के। आखिर सरकार इतनी मौन क्यों है, चुप्पी क्यों साध रखी है, क्यों ये खबर दिखाए जाने के बावजूद अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है?
और इधर मेदांता और मेडिका अस्पताल का जो हाल है वही हाल है राजधानी रांची के पल्स अस्पताल का। देखिए क्या हुआ जब न्यूज़ 11 की टीम वहां पर पहुंची और जिस हकीकत का उन्होंने पर्दाफाश किया। देखिए। मैडम जानकारी लेना है, मेरे एक भैया है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, अभी तो घर पर भैया अभी तो कभी आया स्टेबल है ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं है? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं, सांस का बोल रहा था, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसलिए पहले जानकारी लेना है कि बेड अवेलेबल है कि नहीं, क्या थोड़ा नहीं जानेंगे और अचानक लेके नहीं ठीक है थोड़ा सा रुकिएगा, अभी आ रहे हैं सर, वो आपको बता देंगे चार्जेस। आप तब तक बैठ जाइए खाली जानना है एक तो कि मतलब पर डे के हिसाब से कितना आएगा अगर पेशेंट स्टेबल है तो। अगर रूम पे रहेंगे पर डे के हिसाब से तो 18,000 लगभग के लगभग आएगा, और अगर वो यहाँ का कॉस्टिंग मतलब हो गया, उसके ऊपर दवाई और टेस्ट हम टोटल बताइए मैक्सिमम 25,000 रुपये के लगभग आएगा पर डे। 25 और ICU अगर या उस हो गया 5-7 हज़ार रुपये बढ़ा लीजिए तो सब बढ़ेगा। और हम जब पेशेंट को लेके आएंगे तो कितना जमा करना है? तो उस समय 40,000 देंगे हम फर्स्ट टाइम, फिर बाकी अपना डेली बेस पे जो डिफरेंस रहेगा 20-25 करते जाएंगे। कितने दिन रहेगा पेशेंट कम से कम? सर पेशेंट कुछ नहीं रहता, पेशेंट जिस दिन पॉजिटिव हुआ ठीक है उस दिन रहेगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, आफ्टर 6 डेज फिर एक टेस्ट होगा, ठीक है, रीटेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आएंगे छोड़ देंगे, पॉजिटिव अगर दोबारा आएंगे तो फिर 6 दिन, तो फिर वो आपके ऊपर कि अगर उतने होने के बाद आपको लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम घर पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर DC अप्रूवल का लेटर है, साइन कराएंगे घर ले जाएंगे। हम मतलब मैक्सिमम अगर हम खर्च पर डे के हिसाब से अगर हम वर्स्ट कंडीशन में जाएं तो 40 तक जा सकते हैं। हाँ अगर ICU पहुंच गया, हाँ ICU तक वर्स्ट कंडीशन, हाँ उससे ऊपर तो कुछ ऐसा उसके ऊपर देखिए ये नहीं, देखिए वेंटिलेटर ये सिर्फ बोला था, अगर उसके ऊपर वेंटिलेटर हो गया, ये हो गया, अगर तब हटता चला जाएगा। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे ये नॉर्मल पेशेंट स्टेबल पे रहेगा तो 20, 22, 23 ठीक दवाई वाई ठीक लेके जाता है। ICU में नॉर्मल ऑक्सीजन ज़्यादा चल रहा है, ICU का सपोर्ट चल गया तो वो 30, 32, 35 ये चल, और उसके ऊपर चल गया कि वेंटिलेटर लग गया, 2-3 डॉक्टर भिड़ गए हैं सब करने के लिए, क्रिटिकल इंटेंसिव मेडिकल इमरजेंसी सब लगे, तब वो चल जाएगा 50-60 हज़ार अगर वेंटिलेटर तक 60 तक। हाँ क्योंकि वो वेंटिलेटर उसी तक का चार्ज हो जाएगा 10,000, वो भागता है। अच्छा उसमें सब कुछ रहेगा, दवा खाना ये PPE किट विट जितना जो है जा सकते हैं ना सर मिलने का, उसमें नहीं जाता है। फोन पे अगर रहेंगे फ़ोन आप ले सकते हैं, फ़ोन उनके पास रहेगा, कोई दिक्कत है, आप नहीं जा पाएंगे, फ़ोन से आप कॉन्टेक्टेड फोन से बातचीत हो सकती है, करते रहेंगे, उनका स्टेटस जहाँ से अगर डॉक्टर के अंदर है, डॉक्टर आपसे पूरे कॉन्टैक्ट करेगा। ये एक आप यहाँ नंबर दे दीजिए, जब हम वहाँ से ही करेंगे तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए। कितना चार्ज होगा इसका? आपसे बात होगी, क्या शुभ नाम हुआ सर? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत, वहीं पे आपको वहीं पे रिपोर्ट भी हो जाएगा। मैडम जानकारी लेना है, मेरे एक भैया है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, अभी तो घर पर भैया ओके अभी तो कभी आया। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली अपनी 3 तस्वीरों को देखा है और अब हम आपको रूबरू करवाते हैं राजधानी रांची के रियाम प्यारी अस्पताल से कि कैसे कोरोना संकट में मरीजों से पैसों की लूट मची है। पॉजिटिव हुआ है, अभी घर पे है, तो यहाँ नहीं लाए हैं उसको एडमिट करना है। क्या प्रोसेस है, अब बेड है कि नहीं? उनका ये रिपोर्ट आप लोग के पास है? रिपोर्ट तो मोबाइल पर उसका मैसेज आ गया सदर से, सदर अस्पताल में जांच कराया था। तो अभी क्या है कि बेड को लेकर दिक्कत हो रहा है, इसलिए पहले आ गए जानने के लिए कि बेड आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। 201 और 213 खाली है। अच्छा क्या वार्ड एक खाली है, एक प्राइवेट रूम खाली है। प्राइवेट क्या प्रोसेस है बता दीजिए। प्राइवेट रूम का चार्ज है 30 से 35। मैंने हम 35 मान के चले एक, उसमें दवा खाना अपना सब रहेगा ना। ये आप बोल रहे हैं नॉर्मल में अगर ICU या वेंटिलेटर नहीं लगता है तो? वेंटिलेटर नहीं लगता है तो वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वेंटिलेटर हमारे पास है।
नहीं वो अभी कम नहीं बना, अभी तो पेशेंट भी ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो सब हो जाएगा। वो तो आपका जैसे जैसे खाली होता होगा तब ना आप उस तरह का ही करते होंगे। क्योंकि वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रूम है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वेंटिलेटर अवेलेबल। वेंटिलेटर पर आपने से कितना खर्च भागेगा? वेंटिलेटर का चार्ज 10,000 रुपया पर डे 24। तो आप 50 तक मान के चले तब? 50 तो मान के चल सकते हैं। 50,000 रुपये पर डे। कितने दिन में पेशेंट ये होगा? ये जब पेशेंट, और हाँ ये भी चीज़ है कि पेशेंट अगर आप एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक पेशेंट आपके रिपोर्ट उनका नेगेटिव नहीं आता है तब तक आप पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। कितना दिन में हो जाएगा ये नहीं बता सकते, ये डॉक्टर बताएंगे। मतलब उस बीच में पेशेंट नहीं ले जा सकते? कोई पेशेंट 1 महीना में भी गया है, कोई पेशेंट 20 दिन में भी गया है। महीना लग जाता है, 1.5 महीना रह जा रहा है। ज़्यादा एजेड रहता है तो लग जाता है 1 महीना। तो उसका ज़्यादा नहीं है, तो 30 साल में पेशेंट को तो डॉक्टर देखेंगे, रिपोर्ट उनका जाएगा, सैंपल जाएगा, पहले वो पॉजिटिव आएगा, कुछ सैंपल तो जाएगी। मैंने हम लोग कितना दिन मान के चले? 10-15 दिन? ये ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको बोल देंगे 10 दिन, डॉक्टर तो ये भी तय नहीं है कितना दिन होगा। हम खर्च 50,000 तक मान के चलते हैं। तो पूरा अंदाज बताइए कितना? 5 लाख हो गया 10 दिन का, अगर 10 दिन। अच्छा, डिपॉजिट कितना करना होगा जब पेशेंट? आपको 40,000 रुपया एट ए टाइम डिपॉजिट। 40,000 और उसके बाद फिर पर डे के हिसाब से? उसके बाद जो आपका बिल बनेगा, जैसे जैसे आपका बिल जाएगा, डेली का जो बिलिंग होते रहेगा वो डेली का। तो कोई नंबर हमको दे दीजिए जो हम फ़ोन करके पेशेंट को लाएंगे। लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा। एक बार आने से पहले फ़ोन कर लेंगे नहीं? एक बार आने से पहले। आज तो आप सेकंड शिफ्ट में है ना? अभी हम रहेंगे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? आप प्राइवेट रूम के लिए ना? हाँ। और अंत में न्यूज़ 11 की टीम पहुंची है रांची के ऑर्किड अस्पताल में, जहां पर चलिए हम आपको दिखा ये देते हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ और किस तरह से जो वहां पर मनमाने ढंग से मरीजों से पैसा वसूला जा रहा था उसकी सच्चाई कैसे कैमरे में कैद हुई। उसको ठीक करना है, एडमिट करना है। अभी तो कल ही आया रिपोर्ट, अभी घर में है। हमारे पास सर पेशेंट का एज क्या हो रहा है, कितना है? 30 है। ठीक है, लैंडमार्क के लिए हाँ बोलिए। ठीक है सर, देखिए जब उनको पैसा कोई दिक्कत बाकी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उनको। अभी तो नहीं दिक्कत, हम लोग सिर्फ इसलिए ही करना चाहते हैं कि मान लीजिए घर में फैमिली भी है, तो इतना तो बड़ा बंगलो है नहीं। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको यहाँ शिफ्ट करते हैं, जिस तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने लैंडमार्क हम बताइए, हाँ लैंडमार्क कर देते हैं, ठीक है। 14 डेज का उनका पैकेज है, 4500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 63,000 का होता है, 28,000 प्लस को यहाँ जमा करना होता है और प्लस 8,000 को यहाँ जमा करना पड़ता है। सब कुछ चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं लैंडमार्क। कितना पैसा जमा करना है? 28,000 आपको यहाँ जमा करना पड़ता है। अच्छा, तो शुरू में ही दे देना होगा? हाँ, यहाँ पे आपको जैसे हम लोग यहाँ पे रूम कंफर्म करते हैं, बेड नंबर कौन सा वहाँ पे है, फिर वहाँ पे आपको 35,000 वहाँ जमा करना तुरंत पहले ही देना होगा? वही कितने दिन के? 14 डेज का। अगर आपके पेशेंट 7 दिन में 4 दिन में जितने दिन में रिकवर होते हैं तो आपको बाकी का पैसा आपको बीच में थोड़ा क्रिटिकल होता है तो उसको हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ज़्यादा हुआ, क्या आता है, सांस लेने का तकलीफ हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे 24 हमारे डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं, टीचर वहाँ पे 24 रहती हैं और डॉक्टर का विजिट होता है, ठीक है। डॉक्टर वहाँ पे विजिट होता है, तो सबको दिक्कत होता है तो फिर हम लोग हॉस्पिटल में उनको करते हैं। हम लोग अंदाज कितना लगेगा सर ठीक हो जाएगा? तो देखिए बताया ना कि हम लोग का 14 डेज का हम लोग का पैकेज हम लोग का। अच्छा सुमित भाई, ये तो समझ गया। अगर अब उस लैंडमार्क का तो हमको बहुत आइडिया नहीं है, यहाँ अगर हम अपने पेशेंट को रखना चाहें तो कितना खर्च होगा ये बताइए। और लैंडमार्क सर जो पेशेंट का कंडीशन सही है वो हमारे डॉक्टर देख लेंगे, उनको अप्लाइएगा, हम लोग पास डॉक्टर देख लेंगे क्या है क्या नहीं वहाँ है। यहाँ आपका हॉस्पिटल का नाम है लैंडमार्क, नहीं तो यही का हम यहीं से लोग भेज रहे हैं हम लोग ना, ठीक है, यहीं से भेज रहे हैं हम लोग, यहीं से लोग हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, यहीं के हमारे जो सिस्टर वहाँ पे हैं, सब कुछ यहीं। हाँ सब कुछ यहीं से लोग, सब कुछ यहीं से लोग करके दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो है यहाँ अगर हम ये करेंगे तो कितना खर्च होगा पर डे के हिसाब से? देखिए यहाँ पे देखिए अभी हम लोग एज एडवांस 1.5 लाख का जमा करते हैं सर, पहले 1.5 लाख जमा करते हैं। अच्छा ठीक है। अगर पॉजिटिव वहाँ पे है तो लोग यहाँ पे जमा करना होता है, ठीक है। वो 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख में वो 14 दिन वाला है कि इसमें कोई पैकेज नहीं है? देखिए पर डे का बेड का 5,000 का पर डे का बेड चार्ज है। वो पूरा ओवरऑल में बताइए।
पर डे? वही बता रहा है, हर चीज बता रहा है। 5,000 पर डे का बेड चार्ज है, डॉक्टर का 1,000 रुपया है, 500 तो आपको नर्सिंग का चार्ज है, 1,500 तो आपको पीपी की का चार्ज है, पीपी और नर्स का सैनिटाइजर का चार्ज है। इस प्रकार से अपनी वाकई जो मेडिसिन होता है फूडिंग होता है उसका अलग से करता है। आपको पैसा जितना दिन रहे हैं यहाँ पे उस प्रकार से होता है। तो संकट के इस दौर में कब रुकेगा लूट का ये तांडव? तमाम अस्पतालों का, निजी अस्पतालों का स्टिंग न्यूज़ 11 ने किया और सच्चाई जो है इन अस्पतालों की जो हकीकत है इस कोरोना काल में वो सामने निकल कर लेकर आई। और आपको बताएं कि क्या संकट के इस दौर में निजी अस्पतालों की मनमानी जायज़ है? क्या निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लग सकेगा? और रोक लगेगा तो आखिर कब तक? संकट के इस दौर में कब रुकेगा ये लूट का तांडव? तो बेहिसाब जो पैसे की वसूली है वो किया जा रहा है मरीजों के साथ। कोरोना संक्रमित अब तक लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक सरकारी अस्पतालों में एडमिट हो रहे थे ये मरीज, लेकिन जैसे जैसे सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं लोग निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां वहां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। झरिया से एक हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं। जी मैं झरिया से महेंद्र भगानिया स्वामी बोल रहा हूँ। जी बताइए। और इस न्यूज़ 11 के माध्यम से आपने जो ये अस्पतालों की जो सच्चाई दिखाई है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वास्तव में ये जो कोरोना संकट जो चल रहा है इसके अंदर में जो मनमानी और जो लूट का जो कारोबार चल रहा है, ऐसा लगता है कि आदमी जो है आदमी को जो है कुछ समझ ही नहीं रहा है। इस प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है। और जैसे कि देखिए एक कोई वीआईपी आदमी सांसद विधायक मंत्री को बोल दिया कि तुमको कोरोना हो गया है, अब वो अपील करता है कि हमारे संपर्क में जो लोग आए वो लोग भी टेस्ट कराइए। ये टेस्टिंग कराने के नाम से 3 रोज में उसका कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। और धनबाद में भी हम लोगों ने देखा, धनबाद का जो कोविड अस्पताल है कि वहाँ किस प्रकार से कतरास के एक जो सज्जन है वो हाथ में हथकड़ी लगाए हुए वहाँ पर जो है मद्यपान और सेवन कर रहे थे, शराब का सेवन कर रहे थे। पता नहीं उस पर क्या कार्रवाई हुई। पूरी तरह से जो है अराजकता का माहौल चल रखा है। एक एक ठेकेदार जो है वो पैसे कमा रहा है। और ये कोरोना वास्तव में है कि नहीं है ये भी अभी समझने से ऊपर में बात है। एक भी गरीब गुरबा हम लोग तो नहीं देखे किसी जो है उन लोग को कोरोना हुआ, जो रिक्शा वाला को हुआ या कोई भीख मांगे कमाई करता है। जो लोग समृद्ध वही लोग कोरोना हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम अपना विचार को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो परेशानियों में है और वाकई में उन्हें ठगा गया है निजी अस्पतालों की तरफ से। और सभी दर्शक अपनी अपनी बात बता रहे हैं। खासतौर पर वैसे जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजन हैं उनसे उन्हें लाखों के बिल जब थमा दिए जाते हैं तो वाकई में समझिए तकलीफ क्या होती होगी। जो कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर मनमाने ढंग से पैसों की वसूली मरीजों से किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसे मामलों पर क्यों नहीं सरकार ने अब तक कोई संज्ञान लिया है। खुलेआम ये खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक सीएम ने या फिर जो भी विभाग ने सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किए गए, कोई निर्णय नहीं लिया गया। बार बार दर्शक यही कह रहे हैं कि आखिर ये लूट खसोट कब खत्म होगा निजी अस्पतालों में। लगातार मरीजों के साथ ये आर्थिक दोहन किया जा रहा है। इलाज के एवज में लाखों के बिल का जो है वो थमा दिया जाता है कोरोना के नाम पर मरीजों को। हमारे साथ एक दर्शक दानिश जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैडम, मैं दानिश बोलो रांची से। मैंने ये बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही अच्छा मतलब मुद्दा उठाया है न्यूज़ 11 ने, उसके लिए मैं न्यूज़ 11 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये निजी अस्पतालों का जो गुंडागर्दी है ये आज से नहीं मतलब कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी एक घटना हुआ था कि जब अपने पापा को लेकर हम राज हॉस्पिटल पहुंचे तो उसने बताया कि आपके पापा का कंडीशन बहुत खराब है, सो ऐसा है कि आप इसमें 50 रुपये अभी जमा कर दें और जमा करने के बाद फिर हम लोग इलाज करेंगे। मतलब जब मरीज का अटेंडी जो होता है जब उसको लेके जाता है किसी पेशेंट को तो एक उम्मीद से लेके जाता है कि मेरा पापा का इलाज पहले शुरू हो या मेरे मरीज का इलाज शुरू पहले हो। लेकिन वहां पे सबसे पहले उन लोग पैसे की बात करता है कि पहले पैसा जमा करें तब इलाज शुरू करेंगे। तब आनंद फानंद में फिर उसे उठा के हम लोगों ने रिम्स में ले गया। पता चला कि हार्ट में कुछ
प्रॉब्लम था, फिर रिम्स में उसकी रिकवरी हो गई। तो ये जो निजी अस्पतालों का गुंडागर्दी है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, जिससे लोग आहत हैं। यहाँ तक कि लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि पेपर को लेके जाना पड़ेगा घर का, कि मुझे क्या नाम है, मेरा पेपर रख लीजिए तब इलाज कीजिए। मतलब वो लोग घर तक खरीद लेंगे, वो लोग घर पे, मतलब कि ऐसा है कि घर पे ही डाका डाल रहे हैं, पॉकेट में नहीं, उसके जायदाद पे डाका डालते हैं ये लोग। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस पर अच्छी कदम उठानी चाहिए, कोई सख्त कदम उठानी चाहिए जिससे निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसा जा सके। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया दानिश। तो देखा आपने, संवाददाता माफ कीजिएगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, दानिश, वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें निजी अस्पतालों में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं रांची से, रमेश जी। रमेश बताएं। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैम, न्यूज़ 11 टीम को पूरी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अस्पतालों की सच्चाई आज दिखाया और सब लोग इससे अवगत हुए हैं। मैम, ये खबर ही रहेगा कि इस पर कार्रवाई भी हो सकता है? रमेश जी, किस पर कार्रवाई हो इसीलिए खबर भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम इसकी श्योरिटी आपको नहीं देंगे क्योंकि हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना और हमने लाया सच्चाई को सामने। और अब हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं आपकी तरह और इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई करते हुए ये निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाएगी। उनसे बात करने के लिए शुक्रिया रमेश आपका। तो तमाम ऐसे संवाददाता है जो इंतजार कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जल्दी निर्णय ले इस पूरे मामले पर। बागमारा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी बताइए। जी नमस्कार। जी बताइए। जी मेरा कहना है कि धनबाद जिले में पूरी तरह से स्वास्थ्य माफिया पहले से सक्रिय था और न्यूज 11 की इस मुहिम में अगर मुख्यमंत्री संज्ञान ले तो बहुत ही बड़ा बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। जी चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो इस कोरोना संकट में निजी अस्पतालों की जो मनमानी है वो उजागर हो गई है कि आप देख सकते हैं कि राजधानी के कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, जो किस तरह से कोरोना संक्रमण के इस दौर में संक्रमित मरीजों के साथ उन्हें इलाज के एवज में लाखों रुपए का बिल थमा दे रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं रांची से, जी बताइए। हेलो जी बताएं। न्यूज़ 11 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इससे मेरा विचार है इससे जल्दी कार्रवाई हो, ठीक है। और जी और क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। जी मैम, बस यही है कि जितना जल्द से जल्द लोगों पर निजी अस्पताल से कार्रवाई हो, बस मैं वही उम्मीद करता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कई ऐसे दर्शक है वो चाह रहे हैं कि इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए, सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सुधार की मांग कर रहे हैं। और रांची से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जावेद। बताइए जावेद, क्या कहना चाहते हैं आप? सर सबसे पहले न्यूज़ 11 का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो निजी अस्पताल में अभी जो ये किया जा रहा है, सारे चीज डॉक्टर का फीस भी बढ़ा दिया गया है। अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसको ठीक से देखा भी नहीं जा रहा है, सर मनमानी ये लोग पैसा ले रहे हैं। और सरकारी अस्पताल का भी वही हालत है, वहाँ भी सही से इलाज नहीं होता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका। तो ये तमाम दर्शक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये निजी अस्पतालों की जो रवैया है उसका मार झेल रहे हैं ये सभी दर्शक। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज के जो परिजन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जाहिर सी बात है कि हर किसी के बस की बात नहीं है ये लाखों रुपए वहाँ पर पे कर देना, लेकिन निजी अस्पतालों के अंदर शायद वहाँ के प्रबंधन के अंदर मानवता मर गई है, तभी तो इन सभी का गला घोटते ये नजर आ रहे हैं। लाखों रुपए का बिल थमा दिया जा रहा है मरीजों के हाथ में, मरीजों के साथ आर्थिक दोहन की जा रही है और अस्पतालों के इस गलत रवैये से साफ दिख रहा है कि इनके अंदर मानवता नहीं है और ये साफ तौर पर तमाम चीजों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं।
रामगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डब्लू जी। बताइए डब्लू। मैम ये बोल रहे हैं आप लोग तो नहीं चला रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, चलाना भी चाहिए। और निजी अस्पतालों का जैसा मनमानी चल रहा है उस पे तो हाँ जी बताइए। चलाना भी चाहिए और निजी अस्पतालों का जैसा मनमानी। जी बताइए बताइए। हेलो, हाँ मैम वो बोल रहे हैं कि इतना मनमानी पैसा लिया जा रहा है हॉस्पिटल में, अगर जो व्यक्ति पैसा देने से असमर्थ है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो वो अस्पताल कैसे जाएगा? वो तो विरोध करेगा इस विषय में, क्योंकि अस्पताल में तो उसका इलाज हो नहीं पाएगा, वो पैसा दे नहीं पाएगा, पैसा देने से असमर्थ है। दे नहीं पाएगा वो तो बात सही है, लेकिन जो दे सकते हैं उतना पैसा पे कर सकते हैं उसे तो लूटा जा रहा है ना सर, और वही हालात हो रहे हैं। तस्वीरें तो आपके सामने हैं, सब चीजें सबके सामने हैं, लेकिन इंतजार कार्रवाई का है कि ऐसे अस्पतालों पर लगाम कब कसा जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो इलाज के नाम पर मरीजों से पैसों की लूट मची हुई है। तमाम ऐसे अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, जो इलाज के नाम पर लाखों के बिल जो है वो मरीज के हाथ में थमा दे रहे हैं। पर डे का पैकेज इन्होंने तैयार कर रखा है। 10 दिन के 80 से 85 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। जांच और खाने का अलग से मरीज को अपना पैसा पे करना होगा, दवाइयों की अलग से पे करनी होंगी। तो ऐसे तस्वीर काफी हैं जो हमने आप दर्शकों को दिखाए हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस कोरोना संक्रमण में, इस कोरोना काल में देश भर में ऐसे मामले बहुत ज्यादा आ गए हैं। सूबे में ही 30,000 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर जो इलाज, जो व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में है वही इलाज निजी अस्पतालों में है, तो आखिर किस बात का इतना पैसा निजी अस्पताल तमाम मरीजों से वसूल रहे हैं, और आखिर इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकार की नींद कब खुलेगी और इस पर कब लगाम लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। सच है